मैं मार्केट स्ट्रेटजी पीजे चैनल पर पंकज जसवाल आप सबका स्वागत करता हूं, जिसमें मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स आपको एक ट्रेडिंग सेशन पहले प्रोवाइड करता हूं और जो हमने लेवल्स पिछले दिन दिए थे और आज कैसे काम किए उनके बारे में भी इस वीडियो में जिक्र किया जाता है। तो आज के वीडियो में हम 8 जनवरी के लेवल्स प्रोवाइड करेंगे। डिस्क्लेमर आप पढ़ लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल मार्केट स्ट्रेटजी पीजे से आप जुड़ सकते हैं यदि आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स चाहिए हों, या फिर ऐसा होता है कई बार कि पता नहीं लगता कि हाँ भाई हम बाय करें ना करें, तो उस टाइम पे मैं उसमें अपडेट देता रहता हूँ, जिससे जो है टाइमली एग्ज़िट करवाने की भी कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम निफ्टी के लेवल्स देखेंगे जो हमने कल दिए थे। आप देखिए, इसमें हमारे को 14,250 का हमारे को जो सेल लेवल था वो हमारे को मिलता है और 14,290 का एसएल था जो पूरा दिन नहीं दिया, लेकिन टारगेट 14,175 जो बिल्कुल एकदम करेक्ट लो बनाया और वही टारगेट उसने अचीव किया, मतलब 65 पॉइंट्स का। लेकिन हमने क्या किया था कि मार्केट क्या था कि बैंक निफ्टी बाय में था और निफ्टी सेल में था, तो इसलिए हमने इसमें 25 पॉइंट्स लेकर के हमने इसको एग्जिट कर दिया था। 14,240 पे हमने बाय किया और उसके बाद हमने 14,215 पे हमने पोजीशन अपनी कवर कर ली थी। तो ऐसे ही हम बैंक निफ्टी के लेवल्स देखेंगे। बैंक निफ्टी में हमारे को आज बाय बना, वो भी इफ इट ब्रेक्स वाला, जिसमें हमारे को 32,140 पे बाय बना और टारगेट हमारा 32,255 था, लेकिन मैंने जो है बाद में अमेंड करके ये बोल दिया था कि 32,280 पे लगा लीजिए और वहाँ पे आप एग्ज़िट हो जाना। और आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने भी वहाँ से 32,294 का हाई मारा। फर्स्ट टाइम उसने जो है 32,255 का ही हाई मारा था, जो मैंने आपको उस समय अपने वीडियो में मतलब टेलीग्राम चैनल पे मैंने स्क्रीनशॉट भी डाल दिया था उसका। तो कई बार क्या होता है कि बिल्कुल एक्यूरेट मतलब हमारे लेवल्स जो हैं मतलब उस हिसाब से ही काम करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम जो है इसको चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करेंगे कि हमने ये ट्रेड लिया और हमारे ट्रेड में कैसे हमारे को टारगेट मिले, कितना टाइम लगा। ये हमारे सामने अभी निफ्टी का चार्ट है, जिसमें आप देखेंगे कि लगभग हमारे को फर्स्ट कैंडल में आपको जब ये हाई मारता है 14,270 के पास, तो आपको यहीं पे हमारे को एक तरह से सेल मिल गया। लेकिन हम उस टाइम पे नहीं करने के बाद हमने यहाँ पे सेल किया इसको। जब यहाँ पे सेल किया तो उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा उसने हिचकोले खाना शुरू कर दिया, जिसके कारण मैंने क्या किया कि मैंने बोला अभी जो है हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि ये बिल्कुल एकदम ऊपर चला जाए। तो इसलिए हमने जो है इसको 14,000 जब ये 215-16 के पास आया था, तो मैंने उस टाइम पे आप लोगों को एग्ज़िट बोल दिया। और एग्ज़िट आप देख सकते हैं उस टाइम पे 14,207 तक आया हुआ है और वहाँ से फिर वो दोबारा ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद जब दोबारा सेल बना था, तो उस टाइम पे आप देखेंगे मैंने मैसेज भी डाल दिया था कि बैंक निफ्टी अभी भी अपना एसएल नहीं दिया है, लेकिन क्या बोलते हैं निफ्टी अभी सेल में आ गया है। तो आप देखेंगे कि निफ्टी ने सेल में आने के बाद आप करेक्ट 14,175 जो हमारा टारगेट था वहाँ तक मार्केट उसको लेकर के मतलब आते हैं और वो 14,175 फर्स्ट टारगेट को देता है और क्लोज भी देखेंगे तो आप लगभग 14,203 के ऊपर हुआ है। तो ये चीज़ थोड़ी सी हमारे को देखनी होती है। निफ्टी में आज हमारा जो गैप अप ओपनिंग वाला जो फंडा था वो आज जो है काम किया। देखेंगे आप तो ये 30 मिनट्स का चार्ट है, जिसमें ये 30 मिनट्स की फर्स्ट कैंडल है, जिसका भी मैंने हाई में लगाया हुआ 14,269 और ये लो में लगाया हुआ 14,242 के पास, ये आप देख सकते हैं इसमें। और यहाँ से जब हमारे को ये कैंडल ब्रेक होती है इसी टाइम पे, और यहाँ से आप देखेंगे तो हमारा जो टारगेट होता है कि जितना ये गैप है 1:1 तो कम से कम हमने लेना होता है। तो 14,242 पे जब सेल बना और ये यहाँ पे देखेंगे तो 14,270 के लगभग, तो मतलब हमारे को 28 पॉइंट्स का टारगेट लेना चाहिए था, जो कि आप देख सकते हैं इस कैंडल ने जो है लो मारा है 14,216 और ये वाली कैंडल ने हमारे को 28 पॉइंट्स 1:1 दे दिया। यदि हमारे पास 2 लॉट होते तो हम इसको क्या करते कि यहाँ पे एक को बेच देते और दूसरे का एसएल जो है हम बिल्कुल प्रॉपर वहाँ पे लगा देते, जिससे हमारे को नो प्रॉफिट नो लॉस होता। तो आप देख सकते हैं उसके बाद जो है वहाँ से नीचे आता है मार्केट और पूरा दिन मतलब आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे उसने जो है 14,175 और 14,203 पे हम एग्ज़िट भी हो सकते थे, मतलब लगभग 40 पॉइंट मिल जाते हैं हमारे को। तो ये चीज़
हमने चलती हुई मार्केट में जज कर ली थी। मैंने आपको बोला भी था कि निफ्टी सेल में है, बैंक निफ्टी बाय में है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को आप देख भी सकते हैं, तो जिससे आपको पता लग जाएगा। और दूसरा, अभी आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी में हुआ क्या, बैंक निफ्टी में ये देखिए आप, गैप अप ओपनिंग होती है और उसके बाद ये थोड़ी देर ऊपर जाता है, उसके बाद एक बार डिप मारता है, लेकिन यहीं पे हमारे को 32,140 पे बाय बनता है। और वहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ तक 14,294, मतलब 280 का टारगेट दिया था मैंने। तो यहाँ से आपको यहाँ पे टारगेट मिल जाता है लगभग 1:10। उसके बाद मार्केट नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद आप जो है उसमें, अभी मैं ये नहीं बोल सकता था कि हाँ भाई आप क्या करना है, लेकिन मैंने उस टाइम पे ये भी इंडिकेट दे दिया था कि आप देख सकते हैं 1:10 पे। और ये निफ्टी का जो 5 मिनट का चार्ट है, आप इसमें देख सकते हैं 1:10 के पास जो है मैंने ये बोल दिया था कि निफ्टी दोबारा सेल में आ रहा है। तो दोबारा जब सेल में आ रहा है तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे आप देखेंगे तो बॉलिंजर बैंड का 20 जो SMA होता है वो भी उसने ब्रीच कर दिया था, और उसके बाद देख लीजिए आप नीचे आ गया। ऐसे ही अभी हम बैंक निफ्टी में हमारे को जो है टारगेट मिल गया। टारगेट मिलने के बाद हमारा काम होता है कि क्या बोलते हैं, हमने जो है दूसरे वाला, यदि 2 लॉट हैं तो हमारे को जो है लगाना है SL वहाँ पे बाय रेट के पास का, नहीं तो हम जो है क्या बोलते हैं उसको लास्ट तक होल्ड करते हैं। तो वो कई बार ऐसा होता है कि क्या कहते हैं, अभी जब मार्केट ने बिल्कुल मूवमेंट दे ही नहीं रहा था, लेकिन उसमें भी आपने जो 140 पॉइंट्स ले लिए हैं तो बहुत होते हैं मेरे ख्याल से। तो मैं तो ये समझता हूँ कि सफिशिएंट होता है इतना, जो मतलब मिल जाए तो मार्केट में, बैंक निफ्टी में। और वो भी ऐसे मार्केट में जो एक मतलब आप दायरे में देखेंगे तो आप ऊपर से देख लीजिए, आप इसका जो हाई है वो 14,294 और नीचे आप देख लीजिए 32,038, मतलब 250 पॉइंट की रेंज में मार्केट घूमता है 250-60 की में। उसमें हमने 140 पॉइंट ले लिए, तो उससे ज़्यादा हमारे को क्या चाहिए। ऐसे ही अभी आपको मैं बैंक निफ्टी में 30 मिनट्स में दिखाता हूँ। तो उसमें आप देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पे ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद फिर SL खाया, फिर ऐसे। तो उसमें क्या हुआ, हमारे लेवल्स ने काम किया देखा जाए तो। अभी आप यहाँ पे देखेंगे 208 से 290 पे तो कोई भी नहीं निकल पाता, ठीक है। तो अभी इसमें एक चीज़ मैंने जो आपको ट्रेड दिया था कि हाँ भाई, ऑप्शन का जो ट्रेड दिया था वो मैं आपको बताता हूँ। आप यदि इस कैंडल को देखेंगे, हाँ भाई ये 5-5 मिनट की कैंडल थी यहाँ पे, तो ये क्या हो रहा था कि बॉलिंजर बैंड से टकरा रहा था। यदि आप बॉलिंजर बैंड को इस तरीके से देखेंगे, इस तरीके से थोड़ा सा, 1 मिनट, इसको जो है आप इस जगह पे देखें तो यहाँ पे एक बार बैलून बनता है। बैलून बनने के बाद एक स्क्वीज़ होना शुरू हो जाता है। जब भी ऐसा स्क्वीज़ होता है तो एक बूम जरूर देता है, तो जिसको हमने जो है लगभग मतलब 12:30 पौने 1 बजे हमने पकड़ लिया था। और यहीं पे मैंने एक ऑप्शन का कॉल दिया था आपको 135 पे बाई करने के लिए, और जिसका टारगेट दिया था 50 पॉइंट्स का। और वो लगभग यहाँ पे एक बार हमारे को टारगेट मिलता है। उसके बाद फिर एक बार जो है नीचे डिप मारता है, डिप मारने के बाद फिर दोबारा जाता है और दोबारा हमारे को टारगेट देता है, और उसके बाद वो दोबारा नीचे आता है। और आप देख सकते हैं उस ऑप्शन की हालत क्या हुई है आज। तो ये चीज़ें मतलब मौके का होता है। जिस मार्केट में क्या होता है, मौका, जिसने राइट टाइम टू एंटर, राइट टाइम टू एग्जिट, जिसने कर लिया वो पैसा ले गया, जिसने नहीं किया वो रह गया। तो इसलिए क्या है कि मार्केट में आपको ये ट्रेड कभी भी लेने हैं तो उस हिसाब से आपको देखना होगा, लेवल्स के ऊपर फेद करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये जाएंगे। तो आपको बिल्कुल एकदम प्रॉपर उसका जो है वो होना चाहिए कि 255 तो आना ही आना था। आप देख सकते हैं उसमें स्क्रीनशॉट भी डाला था मैंने, बिल्कुल 255 का ही हाई मारा था। तो दोस्तों आज की हम समरी देखेंगे। अभी ये हमारी ट्रेड समरी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 7 जनवरी का 32,140 पे हमने बाई किया, 32,280 का मैंने जो है क्या बोलते हैं आपको टारगेट दिया था। वहाँ पर आप जो है उस चीज़ को देख सकते हैं कि मैंने जो है उसको एग्जिट करवाया और 140 पॉइंट्स हमारे को मिले। निफ्टी हमने सेल किया था 14,240 पे, एग्जिट किया 14,215 पे, जिसका प्रॉफिट हमारे को 25 पॉइंट्स का मिला। तो हमारे को 140 पॉइंट्स मिले बैंक निफ्टी में, जिसमें 3,500 का प्रॉफिट होता है, और जिसमें जो है हमने निफ्टी में फिर 25 पॉइंट मिले, उसमें 1,875 का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट में सिर्फ फ्यूचर्स का ही काउंट करता हूँ, जिसमें जो आप देख सकते हैं कि ये एक्चुअली थोड़ा सा मैंने इसमें जो है अमेंडमेंट नहीं किया है। 1 मिनट। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारे को प्रॉफिट होता है 5,375 का, और हमारे को टोटल प्रॉफिट अभी तक का जनवरी सीरीज़ में 44,125 का हो चुका है। बैंक निफ्टी का 32,000 का कॉल ऑप्शन मैंने बाय करवाया था, जिसको 145 पे 185 पे हमने टारगेट लिया था, लेकिन मैं उसको ऑप्शन प्रॉफिट में ऐड नहीं करता हूँ। तो इसलिए जो है जो प्रॉफिट है वो सिर्फ फ्यूचर्स का ऐड होता है। तो फ्यूचर में हमारे को अभी तक इतना मिल गया है, जो अभी 1 जनवरी से हमने स्टार्ट किया था 7 जनवरी तक का।
तो दोस्तों अभी हम देखेंगे कल के लेवल्स। कल के लेवल्स में आप निफ्टी को देखेंगे 14,160 पे हम बाई करेंगे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 14,130, टारगेट होगा 14,200, 210, 220। जिसको 14,250 ब्रेक होता है तो 14,280 और 300 के लिए हम ट्रेड ले सकते हैं, जिसका एसएल होगा 14,220। ऐसे ही हम निफ्टी को सेल करेंगे 14,221 पे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 14,255 और 14,185 और 14,175 एंड 14,160 टारगेट 3 के लिए हम ट्रेड ले सकते हैं। इसमें 14,135 यदि ब्रेक होता है तो 14,105 और 14,080 के लिए हम ट्रेड ले सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस होगा 14,165। तो दोस्तों ये निफ्टी के लेवल्स हैं। निफ्टी के लेवल्स फिर भी कल मेरे को लगता है कि निफ्टी ही यदि इन लेवल्स में फंसेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में आप ट्रेड ना करें तो कल के लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके लेवल्स बहुत कंजेस्टेड हैं। आप देखिए 32,005 पे हम बाई करेंगे, जिसका एसएल होगा 31,930, मतलब 70 पॉइंट का है, 75 पॉइंट्स का एसएल है। टारगेट 1 आपका 95 पॉइंट्स का है, टारगेट 2 आपका जो है देखेंगे तो 120 पॉइंट का है, टारगेट 3 देखेंगे तो 145 पॉइंट का है। तो आप थोड़ा सा इसमें जो है ज़्यादा एसएल लगने के चांसेस होते हैं, क्योंकि छोटा एसएल होता है, तो इसलिए आप बैंक निफ्टी को मेरी तरफ से कल नज़रअंदाज ही कर देना। कोई बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा तो उसमें देखेंगे यदि कुछ बनेगा तो, बाकी ऐसे इसमें ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। कल कोशिश करिएगा निफ्टी में ही ट्रेड करें, क्योंकि निफ्टी के एसएल भी 30 पॉइंट्स के हैं, टारगेट भी 30 पॉइंट्स के हैं। तो निफ्टी में 30 पॉइंट्स का मूवमेंट जो है थोड़ा आ जाता है, जिसमें एसएल कम लगते हैं। ठीक है, 2250 रुपये का टारगेट है, 2250 रुपये का ही एसएल है। और यदि 32,220 ब्रेक होता है तो 32,295 और 32,345 के लिए ट्रेड ले सकते हैं, जिसका एसएल होगा 32,150। और बैंक निफ्टी को सेल करेंगे हम 32,155 पे, स्टॉप लॉस होगा 32,225, टारगेट 1 होगा 32,055, टारगेट 2 होगा 32,030, टारगेट 3 होगा 32,005। और यदि 31,935 ब्रेक हो जाता है तो 31,860 और 815 के लिए हम ट्रेड ले सकते हैं, जिसका एसएल होगा 32,010। तो दोस्तों कल मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट या तो एक नॉर्मल छोटे दायरे में रहेगा, नहीं तो यदि ब्लास्ट करेगा तो फिर आप ये समझ लीजिए कि ये बैंक निफ्टी आपको 32,500 भी दिखा दे सकता है कल। लेकिन फिर भी इतनी जल्दी शायद इसको ना लेकर के जाएं, क्योंकि टाइम बहुत है अभी तो 28 जनवरी के लिए और बजट के लिए। तो हो सकता है थोड़ा सा आपको मतलब यहाँ पे 1-2 दिन जो है सेलर पैसा बनाए, तो डरना नहीं है। मार्केट ने जाना ऊपर ही है, क्योंकि मार्केट का जो मतलब स्ट्रेंथ है वो अभी तक तो पॉजिटिव है। तो इसलिए जो है आप इसमें बने रहिए और टारगेट आएगा आपने तभी 32,612 जो है अभी मेरे को लगता है कि वो निकलेगा, क्योंकि इतनी दूर लेकर के आए हैं तो बैंक निफ्टी को आप इतनी जल्दी इसको निकालेंगे नहीं, नीचे नहीं लाएंगे, क्योंकि लाइफ टाइम हाई को पक्का टच करवाना है इन्होंने। तो इसलिए दोस्तों थोड़ा सा बाय ऑन डिप्स में ही रहिए। अभी तक मैं सेल में बोल नहीं रहा हूँ। बाकी यदि एक चीज़ और देखेंगे तो जो एक निफ्टी की पी वैल्यू है वो बहुत हाई है इस टाइम पे। तो निफ्टी की पी वैल्यू बहुत हाई, मतलब 37-38 के पास पहुंच गई है, जो कि मतलब कभी आज तक हुआ नहीं है, मतलब हिस्टोरिकल है वो। 28-29 के बाद तो निफ्टी नीचे आ जाता है, लेकिन इस बार इसलिए नीचे नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि ये बजट में कुछ अच्छा आने वाला है, तो जिसके कारण जो है ये बना हुआ है वहाँ पे। तो इस चीज़ का पक्का ध्यान रखिएगा। जिस दिन सेलिंग आएगी तो उस दिन आप ये समझ लीजिए कि निफ्टी में कम से कम 1,000-1,200 रुपये पॉइंट जो है पक्का नीचे आने के चांसेस हैं, लेकिन वो एकदम नहीं आएगी, थोड़ा बहुत आप देख लेना उसको जो है कंसोलिडेशन फेज में थोड़ा 1-2 दिन तो पक्का रहेगा वहाँ पे। तो दोस्तों मार्केट स्टडी पीजे चैनल यदि आपको थोड़ा भी फ़ायदा दे रहा हो तो कृपया करके आप इसके साथ ज़रूर जुड़िए। इंस्टाग्राम, फेसबुक आप जो है यूज़ करते हैं तो उसमें भी मार्केट स्ट्रेटजी पीजे मिलेगा आपको। ट्विटर आप मेरे को ट्विटर में भी आप मार्केट स्ट्रेटजी पीजे के ऊपर आप फॉलो कर सकते हैं। मार्केट स्ट्रेटजी पीजे करके ही टेलीग्राम चैनल है, जिसमें भी आप एंटर होना चाहते हैं आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। और यदि आपको थोड़ा भी मेरे तरफ से फ़ायदा मिल रहा है तो कृपया करके इस चैनल को
अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जो मार्केट में ट्रेड करते हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे इस चैनल की फैमिली बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।